जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जैसी सुंदर जगह छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव अवतार में आए, मनुष्य का रूप धारण किया। एक बहुत ही अच्छा वचन जो मैं आपको फिर से पढ़ना चाहता हूं, छठा वचन जो फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी जो खुद परमेश्वर है ना, जिसका खुद का स्वरूप परमेश्वर का है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यानी खुद परमेश्वर होकर भी मनुष्य अवतार लिया और अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझा कि मैं परमेश्वर हूं। और बाद में जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, यहां तक कि उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार किया। कितना जबरदस्त वचन है। कैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, कैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। खुद परमेश्वर होकर भी कभी ऐसा साबित नहीं किया और कभी अपने स्वभाव से पता नहीं चलने दिया कि उनके अंदर एक ऐसा स्वभाव है, मैं परमेश्वर हूं। वो तो मैं फिलहाल अभी मनुष्य अवतार में आया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर हूं। अपने आप को दीन किया, क्रूस को एक्सेप्ट किया, मृत्यु को एक्सेप्ट किया, मनुष्य अवतार को एक्सेप्ट किया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरी मिनिस्ट्री में मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोग जो अच्छे प्रार्थना कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, उनको देख के बहुत अजीब सा उनके साथ बर्ताव करते हैं। जो लोग उपवास करते हैं और जो नहीं कर सकते, उनको देखकर ऐसा फील करते हैं ये लोग आत्मिक नहीं है। एट द सेम टाइम जो लोग बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है और जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको इतना इज्जत से बात नहीं करते। जिनके पास ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, दूसरे गरीब लोगों के साथ ठीक तरीके से बात नहीं करते। या फिर बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हो, कोई मंत्री हो, तो दूसरे लोगों के साथ ठीक तरीके से बात नहीं करते। इसी तरह से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड होता है, तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर यह होता है, मैं कौन हूं। यानी मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं मंत्री हूं, या फिर मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, अरे ये गरीब लोग हैं। और इन सब बातों को मैंने चर्च के अंदर भी देखा है। लोग उन्हीं के साथ ज्यादा संगति रखते हैं जो उनके लेवल के होते हैं, और कुछ लोगों के साथ तो प्रेज लॉर्ड नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, यहां तक कि बात भी नहीं करते हैं।
लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपने स्वभाव को इस तरह से नहीं रखा कि मैं परमेश्वर हूं, दीन बन गए। मनुष्य अवतार में आकर उन्होंने वो सब कुछ एक्सेप्ट किया और कभी भी इस तरह का उन्होंने अपने स्वभाव में नहीं लाया, मैं परमेश्वर हूं। और आज के वचन से मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास जो ब्लेसिंग्स है, आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, कभी भी उसे पकड़ के मत रखो। कभी भी उस हिसाब से लोगों के साथ आप संगति या फिर बातचीत मत करो। दूसरे व्यक्ति को रेस्पेक्ट करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह देखो, खुद परमेश्वर होकर भी उन्होंने इस तरह का जीवन स्वभाव नहीं बनाया कि परमेश्वर बन के ही सबके साथ घूमते रहे। मनुष्य रूप में आए और उसी तरह से उन्होंने दीन बनकर सब कुछ एक्सेप्ट किया। और आज के वचन से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, आपके पास जो है वैसा उनके पास नहीं है, अगर आप उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, अगर आप उनके साथ प्रेम से बात करते हैं, नम्रता से बात करते हैं, तो आप आपके स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। आज चर्च में भी क्या होता है, बहुत बड़ा अगर कोई अधिकारी होता है तो बस वो चाहता है चर्च पूरा हैंडल कर रहे, स्टेज पर बैठना चाहता है, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा दान दशमांश देता होगा तो सब लोग उसकी सुनना चाहिए। कोई मंत्री चर्च में आता होगा तो उसे लगता है मुझे स्टेज पर बैठना है, मुझे मान मिलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर उन्होंने कभी अपने स्वभाव में ऐसा पकड़ के नहीं रखा, मैं परमेश्वर हूं। मैंने एक पिक्चर देखा था, फोटो देखा था, मुझे बड़ा आनंद हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा चर्च में गए थे और चर्च में तीसरी लाइन में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अगर यही बात हमारे चर्च में होती तो हमारा मंत्री स्टेज पर रहता। तो इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। चर्च के अंदर या समाज के बीच में, लोगों के बीच में हमें पकड़ के नहीं रखना चाहिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे पास ऐसा है। अपने आप को दीन बनाकर, अपने आप को नम्र बनाकर लोगों के साथ हमें प्रेम से, नम्रता से डील करना चाहिए, संगति करना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। आज के वचन अनुसार हम हमारे जीवन को नम्र बनाएंगे, हम लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, कभी भी किसी को बुरा लगे ऐसा व्यवहार हम नहीं करेंगे, और कभी भी अपने आप को लोगों के बीच में अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा टैलेंट है, ये सब दिखावा हम नहीं करेंगे और उस तरह से हम व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वचन से हमने सीखा है, प्रभु यीशु खुद परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपने आप को दीन किया, मनुष्य अवतार में आके क्रूस को, मृत्यु को स्वीकार किया। इसी रीति से हम आज के बाद लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका आशीष अनुग्रह हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए निकाला और अब तक आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, कभी भी सोसाइटी में, समाज में, चर्च में अपने आप को इस तरह से आपको प्रकट नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन करके लोगों के साथ आपको मिलकर रहना है, प्रेम से रहना है, ताकि लोग भी जान सके इतना बड़ा व्यक्ति है फिर भी कितना दीन है, कितना नम्र है। और ऐसा करने से ही आप आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।